उलमा व शुअरा-ए-इज़ाम, पर्दे में बैठी मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज मोहतरम, मेरे साथियों, बुजुर्गों, मैं किसी तकरीर के घर से नहीं खड़ा हुआ। मैं उलमाओं की जूतियों के बराबर भी नहीं, लेकिन बस चंद बातें, चंद गुफ्तगू आपसे और हिंदुस्तान की आवाम से करना चाहूंगा। मेरे अजीजों, जैसा कि आपने शहजादे खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती सुफियान रजा मरकजी साहब से इल्म की फजीलत के बारे में समाअत किया। जनाब हुजूर मुफ्ती मेराज सकाफी साहब क़िबला से इल्म की अहमियत के बारे में समाअत किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मानना है कि आप लोग ये बखूबी जान चुके हैं कि गरीब नवाज फाउंडेशन क्या करना चाह रहा है, क्या सोच है इसकी, मुस्तकबिल में क्या करेगा। इंशाअल्लाह ताला एक छोटी सी बात करके एक गुजारिश पेश करूंगा अपनी आवामे अहले सुन्नत से कि आप लोग इस गरीब नवाज फाउंडेशन की तरफ अपनी अगर एक नजर को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फकीर और हमारी टीम आपको, इस कौम को एक ऐसी चीज देगी जो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं, कल नहीं, बल्कि कई नस्लों तक बाकी रहने वाली है। सबसे पहले चीज, गुफ्तगू का आगाज नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक से किया करते हैं। जी लगा करके दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अगर आप हज़रात जाग रहे हैं, जागने का बस सबूत दे दें, कह दें या रसूल अल्लाह। जितने हैं जाग रहे हैं आप काफी हैं। यकीनन मैंने अपने असातिज़ाओं से और अपने बड़ों से हमेशा यही सुना है कि हम मुसलमानों की तादाद हमेशा से कम रही है। करबला का मैदान देखें, हम कितने, 72, वो 22,000। जंगे बदर देखें, हम कितने, 313, उनका लश्कर सैकड़ों में। यकीनन तादाद की कभी हमने परवाह ही नहीं की, तो आज कैसे करना। अपनी बेदारी का सबूत दे कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक चीज मुझे बताएं, ये क्या है? मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है? एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड मोबाइल है। एक चीज मैं आपको कुछ वक्त पीछे ले जाऊं तो मुझे आप बताइए कि इससे पहले, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या था? एक मोबाइल था, साइज छोटा था, नाम क्या था उसका? नोकिया। क्या नाम था? पूरी मार्केट में उसके दबदबे थे, उसके चर्चे थे, उसका गलबा था, उसकी हुकूमत थी। किसकी? नोकिया की। आज नोकिया के सीईओ से पूछा जाए कि भाई साहब, एक वक्त था कि तुम्हारा सिक्का चलता था, तुम सब पर हुकूमत करते थे, लोग तुम्हारी तरफ तवज्जो दिया करते थे। आज क्या बात है कि तुम मार्केट में नजर नहीं आते? आज क्या वजह है कि तुम्हारा नामो निशान बाकी नहीं है? तो नोकिया का सीईओ वो कहने लगा और वो बताता है कि जब मेरी मार्केट में दबदबे थे, जब मेरी हुकूमत थी, जब मेरी हुक्मरानी थी, जब मैं ताकतवर था, जब मैं इक़्तिदार में था, उस वक्त मुझ तक ये खबर आई थी, उस वक्त मुझ तक ये खबर आई थी कि सैमसंग कंपनी मोबाइल पे कैमरे लगा रहा है। लेकिन मैंने कहा लोग तो मोबाइल का इस्तेमाल फोन के लिए करते हैं, कैमरे की क्या हाजत? चल हट, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। अब थोड़ी सी रोशनी डालूं, हमारा हाल सेम नोकिया की तरीके है। आज से 100 साल या कुछ साल पहले आप चले जाएं, बुजुर्गों के दौर पे तो हमारी हुकूमत थी,
हमारे इख्तियार थे, हम हर चीज में कामयाबो कामरान थे। उसकी वजह बुनियादी अगर तलाश करेंगे तो वजह एक मिलेगी, और वो सिर्फ ये होगी कि हमारी कौम तालीम याफ्ता हुआ करती थी। हमारी कौम तालीम याफ्ता हुआ करती थी। आज लोगों ने ये समझ लिया कि उलमा सिर्फ मस्जिदों तक महदूद हैं। आलिम एक इमाम सिर्फ नमाज पढ़ा सकता है और उसके पास दूसरे काम नहीं है। यकीनन आप कुछ साल पहले जाएं, आपको पता चलेगा कि हमारे उलमा आलिम दीन भी हुआ करते थे और डॉक्टर भी होते थे, अल्लाह के वली भी होते थे, वकील भी हुआ करते थे। हमारे उलमा बुजुर्गाने दीन एक आलिम भी होते थे, साथ में ताजिर भी हुआ करते थे। इसकी बरकतें थी, उस वक्त तालीम का गलबा था। आपकी मार्केट में धूम थी, लेकिन आप तक ये खबर आई कि गैरों ने तालीम को फोकस देना शुरू किया, लेकिन आपने कहा चल हट, हमारा तो गलबा है। लोग क्या करेंगे दुनियावी तालीम हासिल करके, लोग क्या करेंगे इंग्लिश पढ़ करके, क्या हासिल कर लेंगे। आज आपने उसका नतीजा देखा, जैसे नोकिया मार्केट से गायब हुआ, वैसे आज आप मार्केट से गायब हो गए। आज आप पर किसी ने हुकूमत बिठा ली, आज कोई दूसरा आप पर हुकूमत कर रहा है। इसकी वजह कि लोग दूसरों ने तालीम को फौकियत दी। जो दर्स आपको कुरान ने दिया था, जो दर्स आपको हदीस ने दी थी, वो आपने ठुकराया, किसी और ने अपनाया, तो आज उनका गलबा और आप उनके गुलाम नजर आते हैं। ये हकीकत है, ये तालीम के मामलात हैं। बस मैं आपसे और हिंदुस्तान की आवाम से स्टार एजेंसी के जरिए ये पैगाम देना चाहूंगा कि खुदारा तालीम को जुदा ना करें। अंग्रेज इस दुनिया से इस हिंदुस्तान को छोड़कर गए हैं, लेकिन यकीनन वो आज भी आपके ज़हनों पर काबिज हैं, कब्जा करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज उन्होंने जाते जाते तालीम को आपके दरमियान बांट दिया है। आज आपकी और हमारी सोच क्या है? हमारे बच्चे अगर मदरसे गए तो दुनिया से महरूम हो जाते हैं, जिसके बच्चे कॉलेज में गए तो दीन से महरूम हो जाते हैं। मेरे साथियों, ऐसा क्यों? क्या हमारे कौम में ऐसे शख्स नहीं है जो 10 लाख के वलीमे करते हैं? क्या हमारे कौम के अंदर वो शख्स नौजवान नहीं है जो अपनी शादियों में लाखों की गड्डियां निछावर करता है? मुझे बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 4 हज और 4 उम्रे ना करें, सिर्फ एक हज करें, जैसे कि मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और हर साल हज की तैयारियां करें, हज के लिए रकम इकट्ठा करें और अपने महल्लों में, अपने इलाकों में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जहां पर हमारी कौम की बेटियां, हमारे बच्चे बापर्दा होकर के उस यूनिवर्सिटी में जाएं तो डॉक्टर भी बन के निकले और कनीज़े फातिमा भी बन के निकले। ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं? आपके फतेहपुर में ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मुझे बताएं, इतना बड़ा शहर, इतनी सारी चीजें यहाँ मौजूद होने के बावजूद क्या यहाँ पर सबसे गरीब लोग बसते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अय्याशियों में आपका फतेहपुर नजर आएगा। मेरे अजीजों, हमारे पास हॉस्पिटल भी होने चाहिए, हमारे पास यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, हमारे पास कॉलेज भी होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज फाउंडेशन इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ा है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाहत है कि हम इस फतेहपुर को एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी दें जिसमें हमारे कौम के बच्चे बच्चियां जाकर के दीन और दुनिया की तालीम इकट्ठी हासिल करें। तो बस मैं अपने अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा कि खुदारा हमारा सपोर्ट करें, जितनी आपसे इस्तेताअत हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जितने आप जिसके मुस्तहिक हो, आप हमें डोनेट करें, हमें इमदाद करें, ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला आप हमारा काम देखें। यकीनन मैं आपसे दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। यकीन जाने इसमें अल्लाह के शुक्र और फजल से हमारे इस मिशन के साथ ऐसे मुफ्तियाने कराम शामिल हैं जिनका नजरिया मैं देखता हूं तो यकीनन दिल पिघलता है।
हमारी इस टीम में एक मुफ्ती साहब हैं, उनका नजरिया बाखुदा एक ऐसा नजरिया है। उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा था कि हजरत हम इस मिशन में काम करेंगे, लेकिन ये नियत फरमा करके काम करेंगे कि हम सारी जिंदगी अपना काम में गुजार दें। इसकी चाहत ना करें कि हम अपनी जिंदगी में उसको कामयाब व कामरान देखें। बस अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को दीन की राह में गुजारना है। इस मिशन के लिए हम हर कुछ कर गुजरेंगे, हम हर वो चीज करेंगे जो मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह ताला। बस मैं इसी बात से आपसे रुखसती चाहूंगा। अल्लाह पाक हमारे इस मिशन को कामयाब करे और आप सबको, आप सबके बच्चों को दीन और दुनिया के इल्म से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इन्हीं बस जुमलों के साथ बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बिला वक्त लिए हुजूर मौलाना निज़ाम अहमद मिसबाही साहब को, जो बानी तहरीक पैगाम इंसानियत, यही मिशन, यही फिक्र और यही कौम का दर्द लेकर के हजरत चल रहे हैं। इनकी तहरीक पैगाम इंसानियत महाराजगंज यूपी की है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों की मदद करते हैं, फकीरों को सहारा देते हैं। बहराइच शरीफ के मामलात आपके सामने आए, वहां पर इनकी तहरीक ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोगों की मदद की, लोगों को घर बना करके दिए, उनकी जरूरियात को पूरा किया। तो हमने ऐसे शख्स को चुना है अपने इस मिशन के लिए कि हमारे लिए वो दुआ करे और हमारे इस मिशन की तरफ अपनी नजर इनायत फरमाए, ताकि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त फतेहपुर में हम भी इस मिशन को कामयाब व कामरान बना सकें। तो हजरत का इस्तकबाल मैं करता हूँ। नारे तकबीर और सनत के छाव में आप सारे लोग मिलकर जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना निज़ाम अहमद मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।